पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में, आमीन। जय मसीह की सभी को। मैं आकाशदीप मरांडी और आज हम पाठ पढ़ेंगे 15 जुलाई मंगलवार का 15वां सामान्य सप्ताह, संत बोनावेंतुरा। पहला पाठ निर्गमन अध्याय 2 पद संख्या 1 से 15। लेवी वंश के एक व्यक्ति ने एक लेवी वंशी कन्या से विवाह किया। उसकी पत्नी गर्भवती हुई और उसको एक पुत्र उत्पन्न हुआ। माता ने यह देखकर कि बच्चा सुंदर है, उसे 3 महीनों तक छिपाए रखा। जब वो उसे और अधिक समय तक छिपाकर नहीं रख सकी तो उसने बेत की एक टोकरी ले ली और उस पर चिकनी मिट्टी और दामर का लेप लगाया। उसने उसमें बालक को रखकर उसे नील नदी के तट के सरकंडों के बीच छोड़ दिया। बालक की बहन कुछ दूरी पर यह देखने के लिए खड़ी रहा करती कि उस पर क्या बीतेगी। फिरौन की पुत्री नील की नदी में स्नान करने आए। इस बीच उसकी सखियां नदी के किनारे घूमती रही। उसने सरकंडों के बीच उस टोकरी को देखा और अपनी दासी को उसे ले आने को भेजा। उसने उसे खोलकर देखा कि उसमें एक रोता हुआ बालक पड़ा है। उसे तरस आया और उसने कहा, यह इब्रानियों का कोई बालक होगा। बालक की बहन ने फिरौन की पुत्री के पास आकर पूछा, क्या मैं इब्रानी स्त्रियों में से किसी दाई को बुला लाऊं जो आपके लिए इस बच्चे को दूध पिलाया करे? फिरौन की पुत्री ने उत्तर दिया, हाँ, यही करो। लड़की बालक की माता को बुला लाई। फिरौन की पुत्री ने उससे कहा, इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाओ, मैं तुमको वेतन दिया करूंगी। वो स्त्री बालक को ले गई और उसने उसे दूध पिलाया। जब बालक बड़ा हो गया तो वो उसे फिरौन की पुत्री के पास ले गई। इसने उसे गोद लिया और यह कहते हुए उसका नाम मूसा रखा कि मैंने इसे पानी में से निकाला। जब मूसा सयाना हो गया तो वह किसी दिन अपने जाति भाइयों से मिलने निकला। उसने उन्हें बेगार करते देखा और यह भी देखा कि एक मिस्री उसके एक इब्रानी भाई को पीट रहा है। मूसा ने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई और जब उसे पता चला कि वहां कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है तो उसने मिस्री को मारकर बालू में छिपा दिया। वो दूसरे दिन फिर निकला और उसने 2 इब्रानियों को लड़ते देखा। उसने अन्याय करने वालों से कहा, तुम अपने भाई को क्यों पीटते हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, किसने तुमको हमारा शासक और न्यायकर्ता नियुक्त किया है? क्या तुम मुझको भी मार डालना चाहते हो जैसे कि तुमने उस मिस्री को मारा? मूसा ये सोचकर डर गया कि यह बात फैल गई है। फिरौन को भी इसका पता चला और उसने मूसा को मार डालना चाहा। मूसा फिरौन के अधिकार क्षेत्र से भाग निकला और मिदियान देश में बसने गया और वहां एक कुएं के पास बैठकर विश्राम करने लगा। सुसमाचार मत्ती अध्याय 11 पद संख्या 20 से 24। तब ईसा उन नगरों को धिक्कारने लगे जिन्होंने उनके अधिकांश चमत्कार देखकर भी पश्चाताप नहीं किया था।
धिक्कार तुझे खोराजीन, धिक्कार तुझे बेतसाइदा। जो चमत्कार तुम में किए गए हैं, यदि वे तीरुस और सिदोम में किए गए होते तो उन्होंने ना जाने कब से टाट ओढ़कर और भस्म रमाकर पश्चाताप किया होता। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, न्याय के दिन तेरी दशा की अपेक्षा तीरुस और सिदोम की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। और तू कफरनूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा उठाया जाएगा? नहीं, तू अधलोक तक नीचे गिरा दिया जाएगा। क्योंकि जो चमत्कार तुझ में किए गए हैं, यदि वे सोदम में किए गए होते तो वो आज तक बना रहता। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ, न्याय के दिन तेरी दशा की अपेक्षा सोदोम की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। चिंतन। अपने सुअवसरों का लाभ न उठाकर हम आत्मग्लानि में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, अर्थात हम ईश्वर द्वारा प्रदत्त आशीषों का उपयोग नहीं कर पाते हैं। यह विभिन्न कारणों जैसे घमंड, सुसुकता आदि के कारणों से होता है, जहाँ हम सभी चीजों को अपने हाथों में लेते हैं। क्रोध और असहनशीलता के कारण हम ईश्वर पर अपनी आस्था खो देते हैं और उन्हें अपने जीवन में कार्य करने नहीं देते। नबी मूसा, जो इज़राइलियों के उद्धार के लिए जन्मे थे, उन्होंने अपने लोगों पर जुल्म होते देखकर मिस्री को ही मार डाला। फलतः उसे अपने ही लोगों का सामना करना पड़ा। इस परिस्थिति में उन्होंने ईश्वर की नहीं बल्कि अपनी अंतरात्मा की बात सुनी थी और उन्हें सिनै पहाड़ पर अपना जीवन व्यतीत करना पड़ा था। ठीक उसी प्रकार सुसमाचार में बेतसाइदा और खोराजीन के लोगों ने ईश्वर के क्रियात्मक कार्यों को तथा ख्रिस्त के चमत्कारों और सुसमाचार को अपने घमंड के कारण नहीं पहचाना था। आज हमें भी मनन चिंतन करने की आवश्यकता है कि कहीं हमने ईश्वर द्वारा प्रदत्त अवसरों को पहचानने का अवसर गवा तो नहीं दिया है। अनुवाक्य। प्रभु भक्तों में नवजीवन का संचार होता है। जय घोष, हालेलुया। आज अपना हृदय कठोर न बनाओ, प्रभु की वाणी पर ध्यान दो। हालेलुया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। ईश्वर को धन्यवाद।